महादेव का संकेत। सावन का महीना था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। गांव के चारों तरफ फैली मिट्टी से भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी। मंदिर की घंटियां दूर तक सुनाई दे रही थी। लेकिन उस छोटे से गांव में रहने वाला एक युवक ऐसा था जिसे अब भगवान पर भी भरोसा नहीं रहा था। उसका नाम था मोहन। मोहन गरीब था, लेकिन मेहनती बहुत था। सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में चला जाता। दिन भर मजदूरी करता और रात को थका हारा घर लौटता। फिर भी उसकी जिंदगी में दुख कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। घर की टूटी हुई छत हर बरसात में टपकती थी। माँ बीमार रहती थी। छोटी बहन की शादी की चिंता अलग थी। ऊपर से गांव वाले ताने मारते थे। किस्मत फूटी हो तो मेहनत भी हार जाती है। इतनी पूजा करता है, फिर भी भगवान ने कुछ नहीं दिया। धीरे से धीरे ये बातें मोहन के दिल में जहर की तरह उतरने लगी। एक रात वह गुस्से में गांव के पुराने शिव मंदिर पहुंचा। बारिश तेज हो रही थी। मंदिर के अंदर केवल एक दिया जल रहा था। मोहन ने शिवलिंग के सामने खड़े होकर कहा, महादेव, अगर आप सच में हो तो मेरी सुनते क्यों नहीं? मैंने किसी का बुरा नहीं किया। मेहनत की ईमानदारी से जिया। फिर भी मेरी झोली खाली क्यों है? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या गरीब इंसान को खुश रहने का हक नहीं होता? मंदिर में सन्नाटा छा गया। केवल बारिश की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद मोहन वहीं बैठा बैठा सो गया और तभी उसे एक अद्भुत सपना दिखाई दिया। उसने देखा कि मंदिर के अंदर तेज प्रकाश फैलने लगा है। सामने स्वयं भगवान शिव खड़े हैं। जटाओं से गंगा बह रही थी। आँखों से असीम शांति थी। मोहन कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव,
भगवान शिव मुस्कुराए। मोहन, दुख से भागने वाला इंसान कभी अपनी शक्ति नहीं पहचानता। मोहन रोते हुए बोला, लेकिन प्रभु, मैंने क्या गलती की है? शिवजी बोले, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुमने अपनी तुलना दुनिया से करनी शुरू कर दी। दूसरों की खुशी देखकर तुमने अपने संघर्ष को अभिशाप मान लिया। मोहन चुप हो गया। शिवजी ने आगे कहा, सुनो मोहन, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो मुश्किल देखकर टूट जाते हैं। दूसरे वो जो हालात को दोष देते रहते हैं। और तीसरे वो जो आंधियों में भी दीपक जलाना नहीं छोड़ते। मैं हमेशा तीसरे लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ। मोहन ध्यान से सुनता रहा। लेकिन प्रभु, उसने पूछा, मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं तुम्हें कमज़ोर नहीं, मजबूत बनाना चाहता हूँ। इतना कहकर शिवजी ने अपना त्रिशूल जमीन पर रखा। उसी पल मोहन के सामने 3 दृश्य दिखाई दिए। पहला दृश्य, एक अमीर आदमी था। उसके पास धन बहुत था, लेकिन परिवार टूट चुका था। बच्चे उसे छोड़कर जा चुके थे। वह अकेले बड़े महल में बैठा रो रहा था। दूसरा दृश्य, एक युवक था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन बीमारी ने उसका शरीर तोड़ दिया था। पैसे होने के बाद भी वह चैन से सांस नहीं ले पा रहा था। तीसरा दृश्य, एक बूढ़ी माँ थी जिसके पास केवल सूखी रोटी थी, फिर भी वह मुस्कुराकर भगवान का नाम ले रही थी। शिवजी बोले, मोहन, सुख केवल धन से नहीं मिलता। जिसने संतोष सीख लिया वही सबसे बड़ा अमीर है। मोहन की आंखें भर आई। तो क्या गरीबी पाप नहीं है महादेव? भगवान शिव गंभीर स्वर में बोले, गरीबी पाप नहीं होती,
लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ा पाप होता है। उनकी आवाज़ मंदिर में गूंज उठी। याद रखो, जिस दिन इंसान मेहनत छोड़ देता है उसी दिन उसकी किस्मत भी उसका साथ छोड़ देती है। मोहन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके अंदर कुछ बदलने लगा था। शिवजी ने कहा, मैं तुम्हें 3 बातें बताता हूँ। अगर इन्हें जीवन में उतार लिया तो कोई भी इंसान अंधेरे से बाहर निकल सकता है। पहली बात, मेहनत से भागो मत। जो इंसान छोटी तकलीफ देखकर बैठ जाता है उसके दरवाजे पर अवसर कभी दस्तक नहीं देते। दूसरी बात, दूसरों से जलो मत। दूसरों की खुशी देखकर दुखी होने वाला इंसान कभी अपनी खुशी नहीं देख पाता। तीसरी बात, माता पिता का सम्मान करो। जिस घर में माँ बाप की इज्जत होती है वहाँ मेरी कृपा अपने आप बनी रहती है। मोहन हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। प्रभु, मैं बदलना चाहता हूँ। शिवजी मुस्कुराए। बदलाव शब्दों से नहीं, कर्मों से आता है। इतना कहकर प्रकाश धीरे धीरे गायब होने लगा। मोहन जोर से चिल्लाया, महादेव, मुझे छोड़कर मत जाइए। और तभी उसकी आँख खुल गई। सुबह हो चुकी थी। मंदिर में वहीं दिया जल रहा था, लेकिन मोहन का दिल अब पहले जैसा भारी नहीं था। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। वह घर लौटा, माँ के पैर छुए। पहली बार उसने मुस्कुराकर कहा, माँ, सब ठीक होगा। उस दिन के बाद मोहन ने शिकायत करना छोड़ दिया। दिन में मजदूरी करता और रात को गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। धीरे धीरे लोग उसकी इज्जत करने लगे। जिस गांव में लोग उसका मजाक उड़ाते थे वहीं अब लोग उससे सलाह लेने आने लगे। कुछ महीनों बाद शहर के एक बड़े व्यापारी ने मोहन की ईमानदारी देखकर उसे अपने साथ काम पर रख लिया। मोहन मेहनत करता था,
करता गया। साल बीतते गए। एक दिन वही मोहन अपने गांव लौटा, लेकिन इस बार उसकी पहचान बदल चुकी थी। उसने गांव में एक छोटा स्कूल बनवाया, गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था शुरू की और मंदिर की मरम्मत करवाई। गांव वाले हैरान थे। एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बोला, बेटा, तेरी किस्मत अचानक कैसे बदल गई? मोहन मुस्कुराया। उसने मंदिर की तरफ देखा और धीरे से कहा, जिस दिन मैंने शिकायत छोड़कर मेहनत शुरू की, उसी दिन महादेव ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उस रात पूरे गांव में शिव भजन गूंज रहे थे। मोहन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। आसमान की तरफ देख रहा था। हवा धीरे धीरे चल रही थी। तभी उसके कानों में जैसे वही आवाज़ फिर सुनाई दी। जो इंसान अंधेरे में भी उम्मीद का दीप जलाए रखता है, मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, हर हर महादेव। और मंदिर की घंटियां दूर तक गूंज उठी।